हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद गोल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम करेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश। पिछले वीडियो में हमने राव सिंह स्टार्ट किया था और राव सिंह के बारे में पढ़ा था। आज हम राव सिंह के बाद में जो शासक बनते हैं उसके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए आप मेरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना जरूर, ताकि आपको इसका मारवाड़ का डिटेल में मतलब सीरीज वाइज में राठौड़ वंश के शासक कौन कौन से आए और उन्होंने क्या क्या कार्य किए उनके बारे में पता चल सके। चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, मारवाड़ के राठौड़ वंश में हमने बात कर ली थी राव सिंह की। हमें क्या करना है, मेन ही जो शासक हुए उसी के बारे में ही जानना है। इसके बाद शासक आया आसनाथ। इसके बाद शासक आया दूहड़। राव दूहड़। इस राव दूहड़, इसकी बात याद करनी। देखो, राव दूहड़ ने क्या किया, इसका क्या किया, इसने चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाया था। क्या लाया था? चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेके आता है। क्या लेके आता है? चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेके आता है। क्या लेके आता है? चक्रेश्वरी माता की मूर्ति आता है। यह मूर्ति कर्नाटक से लेके आता है। कहाँ से? कर्नाटक से लेके आता है। कहाँ से? कर्नाटक से। इस चक्रेश्वरी माता की मूर्ति कहाँ लाता है? नागड़ा गांव में लाता है। कहाँ? नागड़ा गांव में। कहाँ लाता है? नागड़ा गांव में लाता है। इसलिए इस चक्रेश्वरी माता का क्या नाम हो गया? नागाणे जी। क्या हो गया? इस चक्रेश्वरी माता का नाम नागाणे जी हो गया था। और इसे हम क्या कहते हैं? राठौड़ों की कुल देवी। इस नागार्णी जी माता को हम क्या कहते हैं? राठौड़ वंश की क्या कहते हैं? कुल देवी। कुल देवी, राठौड़ वंश की कुल देवी। अब देखो, जो राव दूहड़ है, इसके छोटे भाई का नाम क्या था? धांधल था। क्या था? धांधल। क्या था? धांधल था। यह धांधल किसके पिता थे? इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धांधल किस लोक देवता के पिता का नाम था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब हम आगे चलते हैं। देखो, राव दूहड़ के बाद भी क्या आया था? कौन सा शासक आया था? राव रायपाल। राव रायपाल के बाद राव सलखा। और उसके बाद मलीनाथ। अब आपको सबको पता ही होगा, मलीनाथ क्या है? एक लोक देवता के रूप में इनकी क्या करती है? पूजा की जाती है। क्या की जाती है? लोक देवता के रूप में पूजा की जाती है। अब देखो, इन मलीनाथ जी का जो मेन है, इन्होंने क्या क्या करवाया अपने शासनकाल में? पहले तो मेवा नगर बसाया। मेवा नगर की क्या की थी? स्थापना की थी। कहाँ? मेवा नगर बनाया। कहाँ बनाया? नाकोड़ा में। कहाँ बनाया था? नाकोड़ा में मेवा नगर का निर्माण करवाया। इन मलीनाथ जी के नाम पर ही इस मारवाड़ क्षेत्र को क्या कहते थे? मालानी कहते थे। क्या कहते थे? मालानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालानी। क्या कहते हैं? मालानी
कहते हैं। और क्या भरता है? तिलवाड़ा पशु मेला भरता है। तिलवाड़ा पशु मेला भरता है यहाँ पे। ठीक है, इस मलिनाथ जी ने क्या किया था? मेवा नगर बसाया। कहाँ? नौकोड़ा में। इस मलिनाथ जी के नाम पर ही जो मारवाड़ है उसे मालानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालानी। और क्या यहाँ पे तिलवाड़ा पशु मेला भी भरता है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, एक बात और देख लेते हैं मलिनाथ जी की। इन मलिनाथ जी ने क्या किया? अपने बेटे मतलब इन्होंने अपने पुत्र को राजा न बनाकर किसे राजा बनाया था? अपने भाई को राजा न बनाकर। इनका पुत्र कौन था? जगमाल। कौन था? जगमाल। और इनका भाई कौन था? वीरम। कौन था भाई? वीरम। इस वीरम को इन्होंने क्या बनाया था? राजा बनाया था। क्या बनाया था? राजा बनाया था। दूहड़ के बाद आता है रायपाल, और उसके बाद राय सलखा, और उसके बाद मलिनाथ जी। मलिनाथ जी को क्या पूजते हैं? लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्होंने क्या कार्य करवाया था? इन्होंने एक तो मेवा नगर की क्या किया? नगर बसाया। क्या किया? मेवा नगर बसाया। और इस मलिनाथ जी के नाम पर ही मारवाड़ का जो क्षेत्र है वो इसे हम क्या कहते हैं? मालानी कहते हैं। क्या कहते हैं? मालानी। तिलवाड़ा पशु मेला भरता है। और इन्होंने क्या किया? अपने पुत्र को राजा न बनाकर किससे बना दिया? अपने छोटे भाई वीरम को राजा बना दिया था। इनके पुत्र का नाम क्या था? जगमाल था। क्या था? जगमाल था। अब हम आगे चलते हैं। देखो, मलिनाथ जी के बाद आते हैं चुंडा, राव चुंडा। एक राव चुंडा मेवाड़ का भी था। राव चुंडा, एक राव चुंडा क्या था? मेवाड़ का भी था। पहले तो इसका शासनकाल देख लेते हैं। 1395 से लेके 1423। अब इसने क्या किया था? मंडोर का शासक था। कौन था? मंडोर का शासक था। गुर्जर प्रतिहार पर आक्रमण कर मंडोर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। मंडोर किस पे अधिकार था? प्रतिहारों का अधिकार था। मंडोर पे किसका अधिकार था? प्रतिहारों का। ठीक है, फिर इस पे आक्रमण किसने किया था? तुर्कों ने आक्रमण किया। क्या किया? इस पे आक्रमण किया। किस पे? मंडोर पे। और क्या किया? अपने अधिकार में ले लिया। क्या ले लिया? अधिकार में ले लिया। फिर इस चुंडा ने क्या किया? इस तुर्कों को पराजित करके, तुर्कों को क्या किया था? पराजित किया था। और वापस क्या लिया था? पुनः क्या लिया था? मंडोर अपने अधिकार में ले लेता है और इंदा को वापस दे दिया। जो प्रतिहार शासक था ना, इंदा, क्या था? मंडोर पे प्रतिहार शासक था, इंदा का शासन था। और उस समय तुर्कों ने क्या किया? मंडोर पे आक्रमण किया। और मंडोर पे आक्रमण करके क्या कर लिया था? उस मंडोर पे अधिकार कर लिया था। फिर राव चूड़ा ने क्या किया? इस तुर्कों को पराजित कर मंडोर क्या कर लिया? वापस अपने अधिकार में कर लिया। और जो मंडोर है वो किसको दे दिया? इंदा को वापस दे दिया था। अब इंदा ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया था? चूड़ा के साथ कर दिया था। और दहेज के रूप में क्या दे दिया? मंडोर दे दिया। क्या दे दिया? दहेज के रूप में।
दहेज के रूप में क्या दे दिया? मंडोर दे देता है। क्या दे देता है? मंडोर दे दिया। किसने दे दिया? मंडोर। इस इंदा ने चुंडा को क्या दे दिया? मंडोर दे दिया। और रानी किशोरी देवी, चुंडा की रानी थी किशोरी देवी, उसके पुत्र को क्या बनाया था? अगला उत्तराधिकारी बनाया था। क्या बनाया था? उत्तराधिकारी बनाया था। क्या बनाया था? उत्तराधिकारी बनाया था। अब देखो, इस चुंडा ने क्या किया? सामंत प्रथा शुरू की थी। क्या की थी? सामंत प्रथा। सामंत प्रथा प्रारंभ करने वाला कौन था? चुंडा था। यह हो गया चुंडा के बारे में। अब देखो, हम आगे चलते हैं। के बाद शासक आया राव कान्हा। राव रणमल। और इसके बाद में आया है राव जोधा। इसका शासनकाल देखते हैं। 1423 से लेके 26 तक, या 26 से लेके 38 तक, और 1438 से लेके 1489 तक कौन आता है? राव जोधा। अब आपको पता ही होगा, जो हंसाबाई थी, रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ होता है? किसके साथ होता है? राणा लाखा के साथ होता है। किसका? हंसाबाई का विवाह। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राव जोधा। अब आपको मैंने मेवाड़ में करा दिया होगा, हंसाबाई के बारे में बताया था, और हम इसके कुछ खास नहीं है, और इसके में भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेन शासक आता है राव जोधा, कल की वीडियो में हम राव जोधा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? राव जोधा के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे आप क्या कीजिए? लाइक और शेयर। और मैंने जो एक क्वेश्चन पूछा था, धांधल जी किसके पिता है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।